आवाज बढ़ा दो, बढ़ा दो बेटे, बढ़ा दो। साउंड रखें तभी तो कम सुनाई दे रहा है ना। हाँ थोड़ा बढ़ा दे। ढोलक जाती बच्चे ध्यान दें। और क्या एक नया गीत आपने अभी वहां से सुना है। हाँ बिल्कुल सुना बेटे, बिल्कुल। हालांकि धुन पुरानी है लेकिन मैटर नया है। सही है, सही है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया बेटे फिल्मी दुनिया वालों ने? क्योंकि भगवान का जन्म भी हो गया है, हाँ, बाबा के दरबार में हाजिरी भी लग गई है। बिल्कुल बेटे। थोड़ा सा और विषय को आगे बढ़ाते हुए हाँ सही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। मौसम को देखते हुए बेटे कहा फिल्म वालों ने क्या कहा कि ताल पे जब ये जिंदगानी चली। चलो रे। चलो मास्टर। वाह बेटे वाह। सबको भैया सबको। ओ ताल पे जब ये जिंदगानी चली तो हम हैं दीवाने, अरे हम हैं दीवाने, ये कहानी चली। लीलाएं तो भगवान ने तमाम की हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। कहीं मटकी फोड़ रहे हैं, कहीं नारियों के चीर चुरा रहे हैं, अरे कहीं भगवान मनिहारी बन के चूड़ी बेचने जा रहे हैं। तमाम लीलाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। एक लीला भगवान ने और कर दी। क्या कर दी? भगवान ऐसी लीला करने लगे। कैसे? एक बार भगवान कन्हैया बीमार हो गए और बीमार हो गए तो तमाम वैद्य हकीमों को बुलाया गया उपचार करने के लिए। तमाम वैद्य हकीमों द्वारा उनका उपचार करवाया भी गया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ सही बात। बताया गया कि अगर कोई जमुना का जल भर के लाए लाए और वो जल ऐसे भर के नहीं लाए, वो भी 1000 छिद्रों वाले घड़े में भर के लाए। और क्या? अब वो जल अगर कन्हैया को पिलाया जाए तब शायद इनका रोग ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिर जल भरने जाए कौन? कौन? एक शर्त ये भी है क्या? कि जल भरने ऐसे नहीं जाएगा कोई। कैसे? जाएगा कैसे? कैसे? यमुना नदी पर बाल का पुल बनाया जाए। शर्तें सुनते रहिए। और क्या शर्त है? बाल का पुल बनाया जाए और अगर कोई सती नारी है तो इस बाल के पुल पे चलकर जाए और 1000 छिद्रों वाले घड़े में जल भर करके ले आए। जब ये बात रखी गई तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है क्या। तमाम नारियां खड़ी हैं वहां पर। कोई कह रहा मैं लेकर आऊंगी, कोई कह रहा मैं लेकर आऊंगी। अब सब नारियां खड़ी हैं तो किया क्या? क्या? के लिए केस केसों के सबके
क्या बात है भैया दम है। क्या बात। जय हो बाबू रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम 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 हरिओम। क्या बात है बेटे। ये है गुरु जी। सारी नारियों के हाँ भैया और लाइन लिखना सचदेवा जी। तो लिए केस केशव केशव के सब आपस में जोड़े। क्या बात। वो केस आपस में जोड़ने लगे सबके। सबके सब केस जोड़ने लगे आपस में। और उसी बाल का देखिए हुआ क्या। लिए केस केशव के सब आपस में जोड़े और केस तंतु का सेतु बनाकर कालिंदी में छोड़े। क्या बात। उसी बाल का पुल बना करके कालिंदी में छोड़ा जाए और उसी पुल पर चल करके जाना है। तो सेतु पर चल सती क्या बात। लाए भर जल सती। अगर कोई सती है तो वही जल भर के ला सकती है। जल से जल कोई ऐसी सती नारी हो चाहे जल से ये सारी परेशानी चली। अगर वो जल भर के ले आएगी तो उस जल से कन्हैया की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए हुआ क्या, कोई नारी ने घड़ा उठाया और बड़े घमंड में चल दी। वो पुल बीच में ही टूट गया, वहीं गिर गई। गिर गई। दूसरी नारी घमंड में चली, वो भी वहीं गिर के रह गई। लेकिन अंत में हुआ क्या, क्या हुआ। तो जाए जल से ये सारी परेशानी चली। तो बाल पे तब राधा रानी चली। क्या बात है। क्या राधा रानी ने वो 1000 क्षेत्रों वाला घड़ा उठाया और उस बाल के पुल पर चलने लगी। क्या बात। तो बाल पे तब राधा रानी चली। तो चली सत्य बल से, चली सत्य बल से वो दीवानी चली। लेकिन एक काम और हो गया। क्या होगा बेटे। सचदेवा जी समझते रहिए। एक काम और हो गया। क्या। जैसे ही राधा जी ने बाल के पुल पर अपना पांव रखा रखा। हुआ क्या, अरे केशु तंतु पर क्या बात। केश तंतु पर खिले पद कमल लहरों में लहराए। भगवान की बीमारी का इलाज करना है और इसलिए राधा रानी घड़े में पानी भरने जा रही है। लेकिन राधा रानी ने जैसे ही अपना पांव उस बाल के पुल पे रखा, हुआ क्या, तो केश तंतु पर खिले पद कमल लहरों में लहराए। और राधा जी के चरण देख के अरे हर एक लहर सो कालिंदी पद, अरे हर एक लहर सो कालिंदी पद कमल पखारती जाए। हर लहर कालिंदी की जो है यमुना जल की, वो राधा रानी के पांव पखार रही है। और साथ में ये भी विचार कर रही है, हर लहर ये सोच रही है क्या। कि हर लहर है विकल। क्यों विकल है, क्यों?
छूने के लिए बेकल हो रही है। इसलिए राधे लहरों के संग लहरानी चली, तो पाल पे तब राधा रानी चली। अरे पाल पे तब राधा रानी चली, चली सत्य बल से, चली सत्य बल से वो दीवानी चली। अब देखिए, कोशिश तो और भी नारियों ने की थी, और क्या? कोशिश तो और भी नारियों ने की थी कि हम जल भर के ले आए, लेकिन जिन नारियों को राधा जी से ईर्ष्या थी उनका क्या हुआ? क्या हुआ? एक टुकड़ा और देखें आप लोग। तो जलन जिन्हें राधा से, जिन नारियों को राधा जी से ईर्ष्या हो रही थी वो ईर्ष्या में जल भरने गई तो, लेकिन सफल नहीं हो पाई। आइए लाइन सुने आप लोग। तो जलन जिन्हें राधा से गई जल, किसी दृग बिंदु गिरा जल, और जल से भर कर सी, राधा रानी ने क्या किया? जल से भर कलसी ले राधे, एक बिंदु ना गिरा जल। क्या बात है? घड़े में 1000 छिद्र हैं, लेकिन राधा रानी जब भरने गई तो एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, और वो बिल्कुल सही सुरक्षित जल भर करके ले आई। और जब ले आई तो देखिए, मैं यहाँ पर कन्हैया की बीमारी है और यहाँ पर उपचार केवल ये बताया कि अगर यमुना का जल लाया जाए, पिलाया जाए तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। उसी प्रकार एक बार कन्हैया जी और बीमार हुए थे और ये बात रखी गई थी कि कोई भक्त अगर अपने पैरों की रज उनको दे देगा तो उनकी पैरों की रज पाकर के उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात, यहाँ बात केवल एक है क्या? कि बाल पे तब राधा रानी चली। यहाँ पर बाल का बवाल है। राधा रानी भर के ला रही है पानी, लेकिन एक बूंद भी जल नहीं गिरा। ऐसा लग रहा है कैसा? कि बंद है छिद्र दल। वहां जितनी नारियां जो राधा से ईर्ष्या कर रही थी वो सब देख रही है, सोच रही है ऐसा लग रहा कहीं कलसी के छिद्र बंद तो नहीं हो गए और कहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा के बंद है छिद्र जल, और शायद ऐसा तो नहीं ऐसा? या गई कलसी बदल। कहीं किसी ने जल भरने वाली कलसी तो नहीं बदल दी? समझ नहीं पा रही है, पंक्ति कह रही है या गई कलसी बदल, या कालिंदी कलसी में समानी चली, या फिर यमुना जी इस कलसी में समा गई हो ऐसा लग रहा है। या कालिंदी कलसी में समानी चली, तो बाल पे तब राधा रानी चली। चली सत्य बल से, चली सत्य बल से वो दीवानी चली।
उस 1000 छिद्रों वाले घड़े में पानी भर के ले आई। लोग देखते रह गए, शायद कलसी के छिद्र तो बंद नहीं हो गए, कहीं कलसी बदल तो नहीं गई है। लेकिन जब जल भर के आ गया तब तो राधा ने अंजुली भर जल ले, अरे राधा ने अंजुली भर जल ले और अर्पित किया किशन को, कन्हैया को पिलाया। और जैसे ही पिलाया भानु नंदिनी का शत शत अभिनंदन नंद नंदन को। और जो लोग, जो महिलाएं, जो स्त्रियां राधा रानी से ईर्ष्या कर रही थी, अरे की है आलोचना और वाणी में लोचना, भरे लोचन में चलो पानी पानी चली। वो सब स्त्रियां देख करके शर्म के मारे पानी पानी हो गई। इसलिए कहना तो वेदी प्रेम की दे निशानी चली, तो पाल पे तब राधा रानी चली। चली सत्य बल से, चली सत्य बल से वो दीवानी चली। ओ भगवान की जय। हेलो राकेश जी, एक मिनट जी लेंगे। बुंदेलखंड से पधारे भैया पप्पू जी का स्वागत करेंगे। श्री रमाशंकर अवस्थी जी, चूंकि कीर्तन जगत के प्रणेता हैं और हमारे बीच में आज आए हैं काली बाबा के दरबार में, तो उनका स्वागत बहुत जरूरी। और ये हमारे पप्पू भैया जो हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, और बड़ा सौभाग्य हम लोगों का ऐसे मौसम में, हाँ, गुरु जी का भी सम्मान है। वाह नारायण भाई वाह, शाबाश शाबाश। क्या बात यार, समझने की बात है। ये अगर मांग ले तू ए जाने जिगर, अरे अगर मांग ले तू
दोस्ती का हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। अरे मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। हाँ, बदले बदले लगते हैं। और क्या बदले बदले लग रहे हैं। भैया जी एक विशेष बात मैं अपने इस टुकड़े में लाने की सोच रही हूँ। क्या? बिल्कुल एक प्रयास किया, जरा देखें आप लोग। देखिए भैया देखिए। जिस समय देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं क्या कि भगवान विष्णु की सवारी कौन है? कौन? कौन है? गरुड़ जी। वाह। और गरुड़ जी में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है उनमें हाँ, कि जब वो गज और ग्राह को लेकर के उड़े, हाँ, एक डाल पर बैठ गए तो वो डाल टूट गई, तो उस डाल को अपने चोंच में दबा लिया, हाँ, चोंच में दबा लिया। आगे जाकर के एक पर्वत पर बैठे तो वो पर्वत भी डगमगाने लगा, हाँ। हिलने लगा। लेकिन एक बात और आ रही है, क्या? जो पहाड़ होता है हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या? हिल। हिल। मेरी लाइन सुनना जरा। अरे पक्षी राज देते हाँ। क्या बात है मास्टर, मास्टर। पक्षी राज देते हैं हिल को हिला। क्या बात, क्या बात। पक्षी राज देते हैं हिल को भी हिला। हाँ, अब आप कहोगे तुमने अंग्रेजी का शब्द लगाया है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सुने, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना। अरे पक्षी राज देते हैं, अरे पर्वत हिला, लेकिन अरे प्रभु के पुजारी रहे इन्हें नित हिला। जो पर्वत हिला देते हैं, हाँ, लेकिन जो भगवान के पुजारी हैं वो उन्हीं को हिला रहे हैं। हाँ। कैसे हिला रहे हैं? सुनो मेरी बात। सुनिए। अरे प्रभु के पुजारी रहे इन्हें नित हिला। कैसे हिला रहे हैं? कैसे? अरे पूजा में द्विवेदी करुण घंटी बजे। जो पूजा में बजाई जाती है उसको गरुड़ जी कहते हैं, हाँ, गरुड़ घंटी। पूजा में द्विवेदी करुण घंटी बजे, और तो शाम वेद गूंजे चाहे जितने हो बजे। इससे कोई मतलब नहीं कि कोई सवेरे बजाए, कोई शाम को बजाए, कोई रात को बजाए, हाँ। चाहे जितने बजे हो, चाहे जो समय हो। हाँ। तो पूजा में द्विवेदी गरुड़ घंटी बजे, तो शाम वेद गूंजे चाहे जितने हो बजे। आखिर वो बजती क्यों है? देखिए, कहने के लिए कि गरुड़ जी भगवान के सवारी हैं, लेकिन एक शंका मन में आ गई। क्या भैया जी? सृचा गान किए, या यूं कहिए छंद गान किए, अरे छंद गान किए
गारंटी हो गए। सचदेवा जी छंद गान की ये गारंटी हो गए। पर अरे पर कैसे गरुण जी गरुण घंटी हो गए। भाई बाद में कम है। घंटी बजती है, क्यों बजती है? जिसको अगर कोई मंत्र ना आता हो, मंत्र ना बोल पाए वो तो ऐसा माना जाता है कि भगवान जो गरुड़ जी हैं उनके पंखों से हमेशा सृचाओं का गान निकलता है, ध्वनि निकलती है, इसलिए वो मंत्र पूरा माना जाता है। तो कहना वेद गान की ये गारंटी हो गए। तो कैसे गरुड़ जी गरुड़ घंटी हो गए। 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 अरे कैसे गरुड़ जी